नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भूगोल के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव लिए गए हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो आपको परीक्षाओं में बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त करने में मददगार साबित होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब विंध्य पहाड़ी जो है, विंध्याचल पर्वत, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है, प्राचीन भूखंड है। और यह प्रायद्वीप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और इस क्षेत्र में अरब सागर है। प्रायद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान देश शामिल है। नेक्स्ट है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो इसे दोदा बेटा कहते हैं। आगे है, सबसे बड़ा जोग जलप्रपात जो है यहाँ कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला तेलकूप कहाँ है? तो भारत का सबसे पहला तेलकूप डिगबोई यानी असम में स्थित है। उसके बाद देखते हैं, इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। और इलायची की पहाड़ी जो है यह केरल से होकर और कन्याकुमारी तक फैली हुई है। उसके बाद है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? तो यह चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य जो है इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा इलायची और काजू का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो इंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक जो है यह मध्य प्रदेश में है, मैकाले पहाड़ी में स्थित है और यहीं से सोन नदी का भी उद्गम होता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे क्रेटर कहते हैं। और भारत में क्रेटर से निर्मित एक झील भी है जिसे लोनार झील कहते हैं और ये महाराष्ट्र में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई नाहवा सेवा भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचती है? तो भारत में सबसे पहले मानसून जो है केरल में पहुँचती है, केरल के तट से टकराती है और वहाँ पर घनघोर वर्षा कराती है और यहाँ जून के फर्स्ट वीक में यहाँ पर मानसून पहुँचती है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसे गुरु शिखर कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है यह 1722 मीटर ऊंची है और यह राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो हांगहो नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। और इसे विश्वासघाती नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर साल ये अपना मुहाना यानी जल प्रवाह क्षेत्र बदलते रहता है। जल का प्रवाह क्षेत्र बदलते रहता है जिससे बड़े स्तर पर लोग प्रभावित होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इससे क्षति होता है लोगों को, इसलिए इसे विश्वघाती नदी कहा जाता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर पृथ्वी पर ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा वस्तु का भार होता है। नेक्स्ट है, जापान का नागासाकी जो है यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह क्यूशू द्वीप पर स्थित है। नागासाकी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने सबसे पहले बम गिराया था, यानी परमाणु बम गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा पर। इसलिए हमेशा परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि नागासाकी जो द्वीप है यह किस जापान के किस द्वीप पर स्थित है। आगे है, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है? तो इसे क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है यानी स्तर है और टोटल 5 स्तर है वायुमंडल के। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सारी मौसमी घटनाएं जो होती है यह क्षोभ मंडल में ही होती है और जो प्लेन उड़ते हैं यह समताप मंडल में उड़ते हैं। उसके बाद है, हीरा की खान कहाँ पर स्थित है? तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में हीरा की खान स्थित है। नेक्स्ट है, अखबारी कागज़ का उत्पादक देश कौन है? तो कनाडा जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अखबारी कागज़ का उत्पादन होता है। उसके बाद है, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी जो है इसका उद्गम स्रोत त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र से, और यह लगभग 1465 किलोमीटर इसका क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मकराना संगमरमर कहाँ है? तो यह राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है, श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को कौन अलग करता है? तो जिस प्रकार से भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग को विंध्याचल पर्वत अलग करता है, उसी प्रकार श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को एलिफेंटा पास अलग करता है। आगे देखते हैं, बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, इंडोनेशिया के पास में।
नेक्स्ट है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो अंडरोट जो है यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें टोटल 36 द्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कावारत्ती में है। सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं और इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह तारापुर यानी महाराष्ट्र में स्थित है। आगे है इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है? तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को इंग्लिश चैनल अलग करता है। ब्राज़ील के कहवा बाग को क्या कहा जाता है? तो इसे फजेंडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक कहवा बाग है जो ब्राज़ील में स्थित है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु किस चीज़ की खेती के लिए उपयुक्त है? तो यह फलों की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद है ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में लंदन में ग्रीनविच स्थित है। उसके बाद है सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर को सबसे छोटा महासागर कहते हैं। यह पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है इसके आसपास में फैला हुआ है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है विश्व का और इसी में सऊदी अरब, अमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत आदि देश स्थित है। नेक्स्ट है भारत में चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन का वृक्ष मिलता है। प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादक क्या है? तो गेहूँ यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रेरी प्रदेश पाया जाता है और यहाँ उत्तरी अमेरिका और कनाडा वाला क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खाई जो है मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। माउंट मैकाले जो है किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है माउंट मैकाले जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ के रण गुजरात में पड़ता है। उसके बाद है ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल होगा, सॉरी यहाँ पर समताप मंडल होगा। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है और जो सूरज से पराबैंगनी किरणें आती है उसे ओजोन परत ही सोख लेता है जिससे मानव को क्षति होने से बचा लेता है। उसके बाद है फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है? तो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में फूलों की घाटी चमोली स्थित है। किस महासागर को अंध महासागर के नाम से जानते हैं? तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रेड इंडियन किस क्षेत्र की एक प्रमुख जाति है? तो यह उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख जाति है। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। आगे देखते हैं हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। नेक्स्ट है विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेश में। विषुवतीय प्रदेश कहने का मतलब 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री आप नॉर्थ में जाइए और 10 डिग्री साउथ में, इस क्षेत्र को विषुवतीय प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है यानी हवा यहाँ गर्म होती है और सीधे ऊपर उठती है, डायरेक्ट वहीं पर वर्षा कराती है संघनित होकर। नेक्स्ट देखते हैं एशिया और यूरोप के बीच कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप के बीच सीमा निर्धारित करता है। अबरख उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो अबरख उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। उसके बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। लास्ट है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह मालदीव है जो हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको वीडियो मिलता रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप इसे देख पाएँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।